जिनका मुखमंडल जटाओं में आभूषण के रूप में स्थित सुंदर चंद्रकला की प्रकाशमान किरणों से उद्भासित है, जिन्होंने लीला मात्र से चंचल कामदेव रूपी पतंग को दग्ध किया है, जो सभी मंगलमय अवस्थाओं के आरंभ में प्रकट होकर जीव के चित्त में फैले अपार अज्ञान अंधकार के समूह को समूल नाश करते हुए साधकों के चित्त को विमल ज्ञान रूपी दीपक से आलोकित करते हैं, वे महादेव शिव योगियों के हृदय मंदिर में सदा विराजित हैं। अनेक दुर्गम विषम स्थानों में भटकने पर भी मुझे धन आदि रूप में किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। अपने जाति कुल के अभिमान को त्याग कर की हुई धनवानों की मेरी सेवा भी व्यर्थ गई। कौवे के समान डरते तथा अपमान सहते हुए मैं दूसरों के घर खाता रहा। रे पाप कर्मों में लुब्ध रहने वाली तृष्णे, इतने पर भी तुझे संतोष नहीं हुआ जो तू दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। गड़े हुए धन के लोभ में मैंने धरती को खोदा, सोना पाने के लिए मैंने पहाड़ी धातुओं को गलाया, व्यापार हेतु मैं समुद्र पार गया, राजाओं की सेवा की, मंत्र सिद्धि के निमित्त रात रात भर शमशान में बैठा रहा, परंतु मुझे एक कानी कौड़ी भी न मिली। अतः रे तृष्णे, अब तो मुझे छोड़ दे। अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मैंने दुर्जनों के दुर्वचन और उनके आराधकों के उपहास बड़ी कठिनाई से भीतर के आंसुओं को रोकते हुए सूने मन से सहे, और धन के मद से जड़ी भूत बुद्धि वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। हे हताश तृष्णे, तू मुझे इससे अधिक और क्या नचाएगी? कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य होकर हमने पद्म पत्र पर पड़े जल के समान चंचल इन प्राणों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, अर्थात सारे दुष्कर्म किए। यहां तक कि धन के मद में चूर धनिकों के सामने निर्लज होकर अपना गुणगान करने का पाप भी हमने किया। हमने वास्तविक क्षमा भाव से क्षमा नहीं किया, संसार के विविध सहज लभ्य सुखों की तुच्छता समझकर संतोषपूर्वक उनका त्याग नहीं किया, बल्कि मजबूरी में किया। कठोर ठंड, हवा, धूप आदि के कष्ट सहन किए, परंतु चांद्रायण आदि तप में नहीं तपे। दिन रात धन का चिंतन किया, परंतु संयमित प्राणों से महादेव शिव के चरणों का ध्यान नहीं किया। मुनियों द्वारा जो भी किए जाते हैं वो सारे कर्म हमने किए, परंतु उचित भाव न होने के कारण उन कर्मों के फलों से हम वंचित रह गए। हमारे द्वारा विषयों का भोग नहीं हुआ, बल्कि हम ही विषयों द्वारा भोगे गए। व्रत, उपासना आदि तप हमसे नहीं हुए, बल्कि हम ही त्रिविध तापों से तप्त हो गए। काल नहीं बीता, बल्कि हम ही बीत गए। विषयों की कामना बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही जरा जीर्ण हो गए। हमारा मुखमंडल झुर्रियों से आक्रांत हो गया है, सिर श्वेत केशों से चिन्हित परिपूर्ण हो गया है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो तरुण जवान होती जा रही है। जागतिक विषयों को भोगने की इच्छा दूर हो चुकी है, पौरुष का अभिमान भी नष्ट हो चुका है।